दूसरा की एक कहानी याद कीजिए, पढ़े होंगे आप लोग भी, हम लोग तो पढ़े ही हैं। दूसरा क्लास में एक बचपन में कहानी पढ़े थे, हंस किसका। पढ़े आप लोग? आप लोग पढ़े हैं? क्या पढ़े उसमें? उसमें दो आदमी रहता है, एक सिद्धार्थ और देवदत्त। सिद्धार्थ बड़े कोमल स्वभाव का है जो आगे चल करके भगवान बुद्ध बनते हैं। अब देवदत्त उसका चचेड़ा भाई जो बड़ा क्रूर स्वभाव का था, हृदय बड़ा कठोर। देवदत्त सिद्धार्थ एक दिन बगीचा में टहल रहा था, अचानक हंस के चहचहाने के ऊपर आवाज आई। देवदत्त भी उसी फुलवारी में टहल रहा था, नीचे से तीर मारा, हंस को जा करके चुभ गया। हंस छटपटाते हुए सिद्धार्थ के आगे में गिर गया। सिद्धार्थ जैसे उसे देखता है बड़ी दया आई, दौड़ करके पकड़ता है उस हंस को, तीर किसी तरह निकालता है, अपने पास जो दुपट्टा था उसको फाड़ करके उसके गले में लपेटता है, जो भी उपलब्ध था महलम पट्टी करने की व्यवस्था करता है। धीरे धीरे हंस थोड़ा चहकने लगता है, थोड़ी चहलकदमी करने लगता है। तब तक में उधर से दौड़े दौड़े देवदत्त आता है और वो कहता है कि हंस लाओ मेरा। सिद्धार्थ ने कहा तुम्हारा हंस कहां से है? देवदत्त ने कहा हमने ये आकाश में उड़ रहा था, इसको तीर मार करके हमने गिराया है, ये हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा तुम गिराया कि नहीं गिराया हम नहीं जानते, लेकिन ये घायल था, इसको महलम पट्टी करके हमने जीवन दान दिया, हमने बचाया है, ये हंस मेरा है। अब बच्चे बच्चे किसी बात को लेके झगड़ जाए तो विवाद का निपटारा कौन करेगा? कोई बड़ा ही करेगा ना। बड़ा कौन करे? तो उसके पिता जो राजा थे शुद्धोधन, उसके पास लेकर के जाते हैं। अब राजा जी के पास जब समस्या पहुंची, राजा कहे कि पूरे दुनिया का समस्या का समाधान तो हम कर देता हूं, लेकिन अपने घर के बच्चे का समस्या ही निपटारा हमसे नहीं होगा। होगा? आज तक पूरे दुनिया का कोई पति अपने पत्नी के समस्या का निपटारा कर पाया है? करा किया है क्या? वो सब पत्नी लोग मुस्कुरा रही, समझ रही कि सही बात बोल रहे। दुनिया के किसी भी पत्नी के समस्या का निपटारा कोई पति नहीं कर सकता। अपने बच्चों के समस्या का निपटारा अपने बाप नहीं कर, पिता नहीं कर सकते, उसको तीसरे को पकड़ना पड़ता है। पूरे गांव का सरपंच हो, पूरे गांव की पंचायती करता हो, लेकिन जब अपने घर में कुछ झगड़ा हो जाए तो पंचायती करने के लिए 5 आदमी को पकड़ना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहना पड़ता है कि नहीं। राजा शुद्धोधन के पास समस्या आई कि निपटारा कैसे किया जाए। एक मेरा भतीजा है, एक मेरा बेटा है, यदि भतीजा के तरफ कुछ बोल दिया तो घर के अंदर में पत्नी एकदम बांह से मारेगी, कहेगी कि उसी के पक्ष में फैसला देती है। और यदि अपने बेटे के तरफ में कुछ बात कह दिया तो फिर इल्जाम लगेगा कि अपना बेटा था इसीलिए फैसला दे दिया। खैर जो भी हो, शुद्धोधन ने कहा कि ये फैसला हमसे नहीं होगा, ये हंस खुद फैसला कर देगा। कहा कैसे? कहा दोनों को, देवदत्त और सिद्धार्थ को एक सामने में खड़ा करो। सामने में खड़ा कर दिया। कहा बीच में हंस को रख दो। हंस को रख दिया, छोड़ दिया। धीरे 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 हंस अपने किसके पास जाएगा? टहलते टहलते किसके पास जाएगा? थोड़ा जोर से बोलिए। मारने वाला का कि बचाने वाला के? आप लोग क्या करते हैं? कमंडल लेके सुबह सुबह किधर जाते हैं? फूल डाली लेकर के गुरु जी की तरफ कि मंदिर की तरफ? ईमानदारी से बोलिएगा। गुरु जी का एक बार नाम लेते हैं तो उधर वाला नाम 50 बार लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो हंस को जब बीच में छोड़ दिया गया और हंस पर ही फैसला लेने के लिए दिया गया कि हंस किधर जाएगा, तो हंस आपसे ज्यादा समझदार था। हंस धीरे धीरे टहलते टहलते सिद्धार्थ की तरफ जाकर के खड़ा हो गया। अब राजा कहा कि अब हमको फैसला देने में कोई दिक्कत नहीं है। राजा शुद्धोधन ने कहा कि यह हंस सिद्धार्थ का ही है। प्रश्न हुआ क्यों? तो निष्कर्ष यही निकला, इस संसार में कोई भी चीज, किसी भी चीज पर अधिकार मारने वाला का नहीं होता है, बचाने वाला का होता है। उस कहानी का निष्कर्ष, कौन क्लास की कहानी है ये? दूसरा क्लास की। उस दूसरा क्लास की कहानी में जो हम लोग पढ़े थे उसका निष्कर्ष यह था कि हंस देवदत्त का नहीं होगा, हंस सिद्धार्थ का होगा, क्योंकि देवदत्त ने हंस को मारा।
सिद्धार्थ ने हंस को बचाया। यहां भी फैसला आपको करना है। इस संसार में अवतार दो है, एक है भगवान और एक है गुरु। भगवान ने हमें क्या किया? भवसागर में निकाला कि भवसागर में फंसाया? बोलिए थोड़ा जोर से, नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे नहीं। भगवान ने क्या किया? फंसाया। और गुरु ने क्या किया? बचाया। तो श्रेष्ठ कौन, फंसाने वाला कि बचाने वाला? कबीर साहब यही कहते हैं, गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जय तो बार बार। आखिर हम मनुष्य जितने हैं अनादिकाल से सृष्टि में आए हैं, हरि का ही तो सृजे हुए। लेकिन हरि का सृजन होने के बावजूद भी आवागमन के चक्कर से हम छूट नहीं पाए। लेकिन कोई बुद्ध का सिरजा हुआ व्यक्ति हो, कोई महावीर का सिरजा हुआ व्यक्ति हो, कोई सदगुरु कबीर का सिरजा हुआ व्यक्ति हो, कोई बाबा महर्षि मेही का सिरजा हुआ व्यक्ति हो, तो एक झटके में काल को चकमा दे करके भवसागर को पार कर जाता है। ये संत की महिमा और सत्संग की महिमा है।